अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, इकरा सेकेंडरी स्कूल दोमेल में साइंस मॉडल एग्जीबिशन का एहतमाम किया गया। बच्चों के वालिदैन के अलावा बड़ी तादाद में अहले इलाका जिनमें मर्द व ख़वातीन शामिल थीं, उन्होंने इस मॉडल एग्जीबिशन का विज़िट किया। उन्होंने तलबा और उस्ताज़ा की मेहनत और काविश को सराहा। इस हवाले से वाइस साहब जंदाल ने एक रिपोर्ट तैयार की है जो कि मैं आपको दिखा रहा हूँ। ये नाज़रीन आपको मैं हाइड्रोलिक पुल का एक मॉडल दिखा रहा हूँ। ये बच्चों ने बनाया है। इनसे पूछते हैं कि ये इस हवाले से हमारे नाज़रीन को क्या ब्रीफिंग देना चाहेंगे। मैं क्लास 8 में पढ़ता हूँ। मेरे मॉडल का अनुमान हाइड्रोलिक ब्रिज है। हाइड्रोलिक ब्रिज सिस्टम पास्कल लॉ पर काम करता है। पास्कल लॉ स्टेट करता है कि एक बंद बर्तन में मौजूद फ्लूइड तमाम सिमतों में बराबर प्रेशर मुंतकिल करता है। हाइड्रोलिक ब्रिज सिस्टम 2 पिस्टन पर कंसिस्ट है। जब हम एक पिस्टन में फोर्स को अप्लाई करेंगे तो दूसरे सिरे पर मौजूद पिस्टन में लिक्विड और प्रेशर के साथ एग्जैक्ट इक्वल होगा और दूसरे सिरे पर मौजूद पिस्टन ब्रिज को ऊपर लिफ्ट कर देगा। हंगामी सूरत में इस्तेमाल करते हैं, जंग के दौरान और सैलाब से मुतासर इलाकों में लोगों की मदद के लिए भी इस्तेमाल करते हैं। रोज़मर्रा ज़िंदगी में हम पास्कल के कानून का इतलाक़ बहुत सी जगहों पर करते हैं, जैसा कि हाइड्रोलिक ब्रिज, हाइड्रोलिक लिफ्ट और हाइड्रोलिक जैक सिस्टम वगैरह। शुक्रिया। आप इसको हमें ऑपरेट करके बताएं। हाइड्रोलिक ब्रिज 2 पिस्टन पर कंसिस्ट है। जब हम एक पिस्टन में फोर्स को अप्लाई करेंगे तो दूसरे सिरे पर मौजूद पिस्टन ब्रिज को ऊपर लिफ्ट कर देगा। अब हम इसे रिलैक्स कर, ये देखिए। ये ह्यूमन ब्लड सर्कुलेशन सिस्टम के हवाले से एक मॉडल बनाया गया है। यहाँ पे बच्चियाँ मौजूद हैं। हम इनसे पूछते हैं कि ये इस हवाले से हमारे नाज़रीन को क्या बताना चाहेंगी। मेरे मॉडल का उन्वान है ह्यूमन सर्कुलेटरी सिस्टम। इंसानी रवाने खून का निज़ाम या ह्यूमन सर्कुलेटरी सिस्टम एक ऐसा निज़ाम है जो हमारे जिस्म के हर खुलिये यानी सेल तक खून पहुंचाने का ज़िम्मेदार होता है। खून को एक जगह से दूसरी जगह तक ले जाने के लिए दिल और फेफड़े यानी हार्ट एंड लंग्स अहम किरदार अदा करते हैं। इंसानी दिल यानी ह्यूमन हार्ट डबल पंप के तौर पर काम करता है। दिल के 4 खाने होते हैं, राइट एट्रियम, लेफ्ट एट्रियम, राइट वेंट्रिकल एंड लेफ्ट वेंट्रिकल। दिल डीऑक्सीजनेटेड ब्लड ये वर्किंग कर रहा है। ये डीऑक्सीजनेटेड ब्लड जो होता है इसमें ऑक्सीजन शामिल नहीं होती। उस खून को जिस्म से इकट्ठा करके फेफड़ों की तरफ भेज दिया जाता है, जहां सांस के जरिए उसमें ऑक्सीजन आती है और वो ऑक्सीजनेटेड ब्लड यानी ऑक्सीजन मिला खून बन जाता है और दोबारा दिल की तरफ आ जाता है और फिर ये खून जिस्म के हर खुलिये की तरफ पहुंचा दिया जाता है और ये अमल 1 मिनट में 70 दफ़ा होता है। शुक्रिया। देखते हैं ये किस चीज़ का मॉडल है। ये इलेक्ट्रिकल पावर हाउस है जी। तो यहाँ पे बच्चियाँ मौजूद हैं, इनसे ब्रीफिंग लेते हैं इस हवाले से। अस्सलामु अलैकुम, माय नेम इज़ कशिश ज़ारा, आई रीड इन क्लास 7। ये एक विंड पावर प्लांट है। ये बहुत सादा सुपर काम करता है। बोलो ना। ये विंड एनर्जी लेती है और उसको इलेक्ट्रिक एनर्जी में कन्वर्ट करती है। हम इलेक्ट्रिसिटी यानी बिजली को हर जगह इस्तेमाल कर सकते हैं, मसलन घरों में, दफातर और मिल्स वगैरह। जैसे ही हवा चलती है ये ब्लेड अपना काम करना शुरू कर देते हैं। ब्लेड के साथ साथ ये स्पिनर भी ब्लेड के गिर्द घूम रहे होते हैं, तो इसकी रफ्तार इतनी तेज़ नहीं होती। फिर इसके अंदर लगा गियर बॉक्स इसकी रफ्तार को बढ़ा देता है। फिर हम इसके साथ जनरेटर शिफ्ट करते हैं और फिर इस तरह हम हवा से बिजली हासिल कर सकते हैं। अस्सलाम वालेकुम। ट्यूबवेल पानी की कुएं की किस्म है जिससे ज़ेरे ज़मीन में पानी ज़मीन के अंदर बोर पाइप के ज़रिए हासिल किया जाता है। ट्यूबवेल से फसलों का सैराब किया जाता है। ये आप कुएं के मुकाबले में ज़्यादा वेलोसिटी से पानी को खींचती है, जिसकी वजह से तेज़ रफ्तार से पानी को हासिल किया जा सकता है। दुनिया में पहला ट्यूबवेल 1930 में भारत के इलाके में उत्तर प्रदेश में लगाया गया। शुक्रिया। चलने के लिए बनाई गई आटा चक्की। बिजली से चलने वाली ये चक्की भी साइंस की एक अहम इजाद है। हमने इस बात को मद्देनज़र रखते हुए एक छोटी सी आटा चक्की बनाने का फ़ैसला किया है और ये चक्की भी पावर हाउस से आने वाले करंट के साथ चलती है। इस चक्की के अंदर एक छोटी सी डीसी मोटर का भी इस्तेमाल किया गया है और कुछ पुलियों का भी इस्तेमाल किया गया है जो आपके सामने है। इसके साथ साथ हमने अपनी देहाती सकाफ़त को भी बयान
बयान करने की कोशिश की है, और आप हमारी इस कोशिश के बारे में क्या कहना पसंद करेंगे? ये जी बच्चों ने विंड पावर प्लांट का एक मॉडल बनाया हुआ है। ये आपको दिखाते हैं, इनसे पूछते हैं कि ये इन्होंने किस तरह बनाया है और इस हवाले से ये हमारे नाज़रीन को क्या बताना चाहेंगे। मेरे मॉडल का उन्वान है विंड पावर प्लांट। ये बहुत सादा उसूल पर काम करता है। इससे हम हवा की तवानाई लेते हैं और इसको बरकी तवानाई में तब्दील कर देते हैं। ये बिजली हर जगह पर इस्तेमाल की जा सकती है, मसलन घरों में, दफातर में, मिल्स वगैरह में। तो ये ब्लेड घूमना, जब हवा चलती है तो ये ब्लेड घूमना शुरू हो जाते हैं। इसके साथ इसका स्पिनर भी मूव करना शुरू हो जाता है। स्पिनर के जब ब्लेड घूमते हैं तो इनकी इतनी रफ्तार नहीं होती, तो अंदर मौजूद गियर बॉक्स इसकी स्पीड को बढ़ा देता है। इस तरह हम इसके साथ जनरेटर लगाकर हवा से भी बिजली हासिल कर सकते हैं। नाज़रीन, ये भी एक मॉडल है जी, ये आपको दिखाते हैं। ये देखें, एक ग्लोब बनाया गया है। ये बच्चों से मज़ीद पूछते हैं, वही इस बारे में ब्रीफ करेंगे हमें। जी बेटा, ये किस चीज़ का मॉडल है? डे एंड नाइट। अस्सलाम वालेकुम। जैसा कि आप देख रहे हैं, मेरे मॉडल का नाम है डे एंड नाइट। ज़मीन अपने महवर के गिर्द घूमती है। जब सुबह सूरज मशरक़ से तुलू होता है और मग़रिब में ग़ुरूब होता है, तो हमें ऐसा लगता है कि जैसे सूरज ज़मीन के गिर्द घूम रहा है, लेकिन दरअसल ऐसा नहीं होता। ज़मीन सूरज के गिर्द हरकत कर रही होती है। ज़मीन सूरज के गिर्द हरकत कर रही होती है। जब ज़मीन का वो वाला हिस्सा जहाँ हम रहते हैं सूरज के सामने आता है, तो सूरज की शुआएँ इस पर पड़ती हैं, तो वो हिस्सा रोशन हो जाता है, यानी सुबह हो जाती है। तुर्की और शाम के ज़लज़ला की इमदाद के लिए एक कैंप भी लगाया गया है। डोनेशन बॉक्स रखे हुए हैं, यहाँ पे लोग इमदाद कर रहे हैं, या जो चंदा है वो डाल रहे हैं इन बॉक्सेस में। तो ये बड़ी अच्छी काविश है इकरा सेकेंडरी स्कूल दोमेल के तलबा व तलबात की, जिस पर मैं इनको ख़राज तहसीन पेश करता हूँ। हैं जी, ये इन्होंने किस चीज़ का मॉडल बनाया हुआ है? ये प्लांट सेल, पौधे का खुलियाती मॉडल इन्होंने बनाया हुआ है। ये बच्चों से पूछते हैं, उनसे ब्रीफिंग लेते हैं कि वो इस हवाले से हमारे नाज़रीन को क्या बताना चाहेंगी। आज हम जो मॉडल रिप्रेजेंट करने जा रहे हैं वो है प्लांट सेल। प्लांट्स तमाम पौधे सेल से मिलकर बने होते हैं। इस प्लांट सेल में से एक आउटर मोस्ट लेयर बाउंड्री होती है जो कि सेल वाल सेल्यूलोज से मिलकर बने होते हैं। सेल्यूलोज वो मॉलिक्यूल्स होते हैं जो हमारी शेप को मेंटेन रखते हैं। सेल मेम्ब्रान वो होते हैं जो कि हमारी शेप को मेंटेन रखते हैं। साइटोप्लाज्म ये एक जेली लाइक सब्सटेंस है जिसमें 70% से ज़ायद पानी शामिल होता है। वैक्यूल ये एक हमारे पास स्टोरेज एरिया है जो पानी और खुराक को स्टोर करता है, और ये प्लांट सेल में सिर्फ एक ही सिंगल वैक्यूल्स होते हैं। क्लोरोप्लास्ट ग्रीन पिगमेंट, ऐसी चीज़ जो रंग दी उसको नाम क्लोरोफिल दिया जाता है। क्लोरोफिल लाइट ऑब्जर्व करता है और खुराक बनाने के लिए भी क्लोरोप्लास्ट ज़रूरी है। माइटोकॉन्ड्रिया ये एक पावर हाउस है जो कि सेल की एनर्जी प्रोड्यूस करता है। न्यूक्लियस ये एक स्मॉल राउंड ओवल स्ट्रक्चर है जिसमें सेल की तमाम एक्टिविटीज़ को कंट्रोल करता है। एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम ये मुख्तलिफ कंपाउंड की सिंथेसिस प्रोसेस में शामिल होता है। गुल्जी बॉडीज़ सेल में जहाँ भी प्रोटीन चाहिए होती है वहाँ ये पहले ही से प्रोटीन को पैकेज कर रहे होते हैं। माशाल्लाह जी, ये मुख्तलिफ़ चीज़ों के मॉडल्स बनाए गए हैं। आगे ये देखते हैं जी, ये बायोगैस प्लांट है जी। ये बड़े अच्छे तरीके से बच्चों ने ये मॉडल बनाया है। इनसे ही पूछते हैं कि ये इस हवाले से ब्रीफ़ करें हमारे नाज़रीन को। अस्सलाम वालेकुम बेटा। जी बेटा, मॉडल के हवाले से हमारे नाज़रीन को ज़रा ब्रीफ़ करें आप। अस्सलाम वालेकुम।
ये मेरा बायोगैस का मॉडल है। ऑर्गेनिक वेस्ट और घरेलू फजला एक टैंक में जमा किए जाते हैं। ऑर्गेनिक वेस्ट ऐसे फजला हैं जो कि जानवरों के फजले और दरख्तों के पत्तों से बनता है। इसमें पानी को हल करके स्लर बनाया जाता है और फिर स्लर को डाइजेशन फूड में फेर दिया जाता है, जहां माइक्रो ऑर्गेनिज्म इसको गोबर गैस में तब्दील करने के ज़िम्मेदार होते हैं। ये गैस फिर घरों में सप्लाई की जाती है। इस गैस को ज़्यादा से ज़्यादा हम लाइट जलाने और खाना पकाने के लिए इस्तेमाल करते हैं। वालेकुम, जैसा कि आप देख रहे हैं हमारे मॉडल का नाम है सोलर हाउस। सूरज एनर्जी का सबसे बड़ा ज़रिया है। ये ना सिर्फ डायरेक्ट तवानाई मुहैया करता है बल्कि हम इससे बिजली भी बना सकते हैं। सोलर हाउस भी इसी तरह का एक घर है जो सोलर सेल के ज़रिए सूरज की एनर्जी को इलेक्ट्रिक एनर्जी में तब्दील करती है। इससे ना सिर्फ हम बग़ैर पैसे के बिजली बनाकर घर को चला सकते हैं बल्कि इससे किसी भी किस्म की आलूदगी फैलने का खदशा नहीं होता। ये माहौल दोस्त तवानाई की एक किस्म है। और ये बहुत खूब, बहुत उम्दा, आपने अच्छी काविश किया। सूरज की रोशनी जब इस लाइट पे पड़ती है तो ये फोटोवोल्टिक सेल्स में चेंज हो जाती है। ठीक है, ये इसको चेंज करके फिर एनर्जी में चेंज कर देते हैं और ये एनर्जी आप किसी भी सूरत में इस्तेमाल कर सकते हैं। ठीक है जी, बहुत अच्छा। अस्सलामुअलैकुम, मेरा मॉडल है स्पेस स्टेशन असल में एक स्पेस क्राफ्ट होता है जो ज़मीन के इर्द गिर्द घूमता है। इसे साइंसदान का घर भी कहा जा सकता है या साइंस लैब भी कहा जा सकता है। ये एक लंबे अरसे के लिए खला में जाता है और ज़मीन के गिर्द चक्कर लगाता है। आप ये बताएंगे कि ये आपने खलाई रॉकेट बताया है जो स्पेस स्टेशन खला में जाता है, इससे हम क्या मकासद हैं हमारे, हम क्या हासिल करते हैं इसको खला में भेजकर? खला के मुतालिक मालूमात हासिल, खला के मुतालिक मालूमात होती हैं, मौसम से मुतालिक मालूमात होती हैं, मालूमात होती हैं। नाज़रीन, ये बच्चों ने इलेक्ट्रिकल वाटर बोट बनाई हुई है। ये ज़रा आप देखें, ज़रा मुलाहिज़ा फरमाइए। ये ऐसी बोट है जो बैटरी से चाहे मोटर को मुहैया किया जाता है और मोटर के पंखों की मज़ामत की वजह से ये बोट पानी पर आगे और पीछे हरकत करती है। पंख लगने नहीं देना सच, आराम से, बड़ा नहीं लगने देना। ये टॉयज़ हैं, ये कार है जी। क्लास 1 के तलबा और तलबात ने ये मॉडल बनाया हुआ है। बेटा इसको चलाएं ज़रा। ये देखें जी, ये ऑपरेट कर रहे हैं रिमोट के साथ। नाज़रीन, ये कंप्यूटर प्रोजेक्टर मॉडल बनाया गया है, तो इस हवाले से बच्चों से ब्रीफिंग लेते हैं। अस्सलाम वालेकुम। कंप्यूटर एक इलेक्ट्रॉनिक इजाद है जिसको हम इनपुट डेटा की सूरत में देते हैं तो वो हमको उसका आउटपुट यानी रिजल्ट देता है। कंप्यूटर सिस्टम मेन कंपोनेंट पर मुश्तमिल है, हार्डवेयर और सॉफ्टवेयर। हार्डवेयर कंप्यूटर के वो हिस्से जिनको हम छू सकते हैं, जैसे ये कीबोर्ड, माउस और CPU है। कीबोर्ड है, ये एक इनपुट डिवाइस है, इसकी मदद से कंप्यूटर को इंस्ट्रक्शन मिलती है। ये माउस है, ये भी एक इनपुट डिवाइस है, ये भी एक इनपुट डिवाइस है, इसकी मदद से हम कर्सर को मूव करते हैं और ये स्क्रॉलिंग काम भी करता है। ये CPU है, ये CPU है, ये इंस्ट्रक्शन को एग्जीक्यूट करने के बाद रिजल्ट को मॉनिटर पर शो करता है। CPU स्टैंड फॉर सेंट्रल प्रोसेसिंग यूनिट है। ये ऐसे CPU को कंप्यूटर का यूनिट ब्रेन भी कहा जाता है। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलामु अलैकुम रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। प्रोजेक्टर एक आउटपुट है जिसको हम प्रोजेक्टर एक आउटपुट है जिसको हम कंप्यूटर के साथ कनेक्ट करते हैं तो वो मॉनिटर या टेलीविज़न पर काम देता है। तो ख़ास तौर पर सबसे ज़्यादा लोगों को पिक्चर्स या वीडियो दिखाने पर प्रोजेक्टर इस्तेमाल होता है। प्रोजेक्टर सबसे पहले ल्यूमिनस ब्रदर ने ईजाद किया था। डायनो से मुराद ऐसी मशीन जो मैकेनिकल एनर्जी को इलेक्ट्रिकल एनर्जी में तब्दील करता है। ये दुनिया में सबसे पहले UK के एक साइंसदान फैराडे ने 1831 में ईजाद किया। हम इस बटन से इसको चलाते हैं, जब ये चलता है तो इससे एनर्जी बनती है और ये लाइट चार्ज पड़ती है।
वेरी गुड, शाबाश। हम इस बटन से इसको चला सकते हैं। ये लोगों को एक जगह से दूसरी जगह काम वक्त में पहुंचाने में काम आता है। सूरज नदी का सबसे बड़ा ज़रिया है। ये न सिर्फ डायरेक्ट एनर्जी तवानाई मुहैया करता है, बल्कि हम इससे बिजली भी बना सकते हैं। सोलर कार भी एक ऐसी ही गाड़ी है जो सोलर सेल के ज़रिए से सन की एनर्जी को इलेक्ट्रिकल एनर्जी में तब्दील करने का काम करती है। यहाँ पे इसके ऊपर एक सोलर पैनल लगा हुआ है। जब इसकी बैटरी फुल होगी तो ये मोटर ऑन होगी। ये 2-3 मॉडल हैं जी। खरनी निज़ाम, पुली सिस्टम। ये बच्चों से पूछते हैं कि वो हमें इस हवाले से ब्रीफ करें। ये पुलिस सिस्टम का निज़ाम है। यह करनी रस्सी पर लिपटे हुए, जैसे इसके ऊपर लिपटे हुए पुलिस सिस्टम पहियों का मजमूआ है जो चीज़ों को उठाने के लिए एक आसान तरीका है। जैसे कि ये बाल्टी हो गई, इसके मुकाबले में और ऐसे नंगे हाथों या खाली हाथ खिरनी सिर्फ लाखों को किस्म को तब्दील करने का काम करता है। इसकी मिसाल रोज़मर्रा ज़िंदगी में हम इसके कुएं से पानी करनी की वजह से निकाल सकते हैं। जैसे हम मैं इसको चलाऊंगा, ये इसको ऊपर आ गया पानी लेके फिर नीचे हो जाता है। दोबारा चलाएं। जिन्होंने यहाँ पे एक वाटर बोट यानी कि पानी पे जो चलने वाली जो कश्ती है वो इन्होंने शुक्रिया। ये मेरा मॉडल वाटर डिस्पेंसर है। वाटर डिस्पेंसर ऐसी डिवाइस है जिससे आसानी से पीने का पानी डाल सकते हैं। वाटर डिस्पेंसर टेम्परेचर को बरकरार रखने में हमारी मदद देता है। सिस्टम अगर हम इसमें गर्म पानी डालें तो वो गर्म रहेगा, अगर हम इसमें ठंडा पानी डालें तो वो ठंडा रहेगा। इस सिस्टम में पाइप के साथ एक पुश बटन लगाया जाता है जिसे पुश करने से हम किसी भी बर्तन में पानी डाल सकते हैं। वाटर डिस्पेंसर का बुनियादी काम पानी को स्टोर करना, उसे प्योरीफाई यानी साफ़ रखना और उसके टेम्परेचर को बरकरार रखना है। जैसा कि आप देख रहे हैं, मेरे मॉडल का नाम है वाटर प्यूरिफिकेशन मॉडल। हर दिन में हम पानी जो इस्तेमाल करते हैं वो उसकी सीवरेज बनाई जा रही है और इस सीवरेज में वेस्ट जैसे कि एनिमल मैटर, प्लांट, प्लास्टिक और दीगर ख़राब अशिया शामिल हो जाती हैं और अब इस पानी को हम जानदारों के लिए इस्तेमाल नहीं कर सकते। अब इस सीवरेज वाले पानी को क्या हम साफ़ कर सकते हैं? ये मॉडल यही काम करता है। इसमें हमने कॉटन, सैंड, स्मॉल स्टोन और कोल का इस्तेमाल किया। इसमें हम गंदा पानी डालें तो वो 3 मराइल से गुजर कर साफ़ हो जाता है। अब इस पानी में कोई केमिकल शामिल नहीं है, आप इसे इस्तेमाल कर सकते हैं। हाइड्रो इलेक्ट्रिक पावर के हवाले से एक मॉडल बनाया गया है बड़ा ज़बरदस्त। तो ये बच्चों से इस हवाले से ब्रीफिंग लेते हैं और आपको दिखाते हैं कि ये काम करता है। ये हमने एक डैम का मॉडल बनाया है जो पानी से बिजली बनाता है, जिसे हाइड्रो इलेक्ट्रिक पावर कहते हैं। पानी डैम में जमा होता है और वहाँ से टरबाइन के जरिए बहता हुआ रिजर्वायर में जाता है, जिसके अंदर एक रील होती है जो डायमोड को रोटेट करती है। मैकेनिकल एनर्जी इलेक्ट्रिक एनर्जी में तब्दील होती है और वहाँ से बिजली को मुख्तलिफ जगहों पर सप्लाई किया जाता है। शुक्रिया। अस्सलाम वालेकुम। माइक्रोस्कोप एक साइंसी आला है जिसे बहुत छोटे जानदारों माइक्रो ऑर्गेनिज्म को देखने के लिए इस्तेमाल किया जाता है। ऐसे जानदार जो इंसानी आंख से नज़र नहीं आ सकते और बहुत छोटे होते हैं, इन जानदारों का बगौर मुताला करने के लिए माइक्रोस्कोप को इस्तेमाल किया जाता है। इसके कुछ पार्ट दर्ज झेल है: आईपीस लेंस, ऑब्जेक्टिव लेंस, स्टेज, मिरर, एडजस्टमेंट स्क्रू। अस्सलाम वालेकुम, मेरा नाम मोहम्मद हाशिम नवीद है। मैंने डे एंड नाइट का मॉडल तैयार किया है। मैं 5 क्लास
क्लास में पढ़ता हूँ। मेरे अब्बू का नाम नवीद अख्तर है। जब सुबह सूरज मशरिक़ से तलू होता है और मगरिब में ग़रूब होता है तो हमें लगता है कि सूरज हरकत कर रहा है और मशरिक़ से मगरिब में तलू और ग़रूब हो रहा है, लेकिन दरअसल ज़मीन सूरज के गैर हरकत कर रही होती है। जब ज़मीन का वो हिस्सा जहाँ हम रहते हैं सूरज के सामने होता है तो सूरज की शाएं इस पर पड़ती हैं तो वो हिस्सा रोशन हो जाता है, यानी सुबह हो जाती है। जैसे जैसे ज़मीन अपने महवर के गिर्द गर्दिश करती है तो ज़मीन का वो हिस्सा जो सूरज के सामने था वो गर्दिश करता हुआ सामने से हट जाता है तो वहाँ अंधेरा छा जाता है। फिर चूँकि ज़मीन गर्दिश में रहती है तो इसी तरह दिन और रात तब्दील होते रहते हैं। शुक्रिया। शमसी निज़ाम आपाशी सोलर इरिगेशन सिस्टम के हवाले से एक मॉडल बनाया गया है, ये बच्चों से पूछते हैं। सर मेरे मॉडल का नाम सोलर इरिगेशन सिस्टम है। ये एक सोलर पैनल है जो कंट्रोलर से जुड़ा हुआ है। यहाँ पंप के दो काम है, ग्राउंड वाटर, ये एक इससे ग्राउंड वाटर से पानी लेकर अब हार्ड टैंक मिलाता है और अब हार्ड टैंक के पास के खेतों में लाता है। और इसका बुनियादी जरिए सूरज है। सूरज की एनर्जी सोलर पैनल को मिलती है और इससे फिर एनर्जी पैदा होती है। अस्सलाम वालेकुम। मेरे मॉडल का नाम है कंडेंसर फ़ैन। ये इर्द गिर्द से गर्म हवा लेता है और उसको ठंडे पानी या बर्फ़ में फेंकता है। ये गर्म हवा को ठंडा कर देता है क्योंकि हवा को बाहर आने का कोई रास्ता नहीं मिलता, इसलिए वो एयर वेंट से बाहर आती है जो कि ठंडी और खुशगवार होती है। शुक्रिया। मेरा नाम साइम अहमद है। मैं क्लास 6 में पढ़ता हूँ। मेरे स्कूल का नाम क्रिस कैंडी स्कूल है। हमारा जो मॉडल है इसका नाम सोलर सिस्टम है। सोलर सिस्टम में सूरज, सियारे और दूसरे ऑब्जेक्ट शामिल है। ये एक दूसरे के ऑर्बिट में मूव करते हैं। ऑर्बिट एक बात होता है। हमारे सोलर सिस्टम में 8 सियारे हैं, ये एक दूसरे से बहुत फासले पर। मरकरी सबसे छोटा सियारा है, वीनस एक गर्म सियारा है, ये रोशन भी है। इस स्टार इवनिंग भी कहते हैं। अर्थ वो वह सियारा है जिस पर ज़िंदगी पाई जाती है। इस सियारे में ऑक्सीजन और पानी मौजूद है जो कि ज़िंदा रहने के लिए बेहद ज़रूरी है। जुपिटर सबसे बड़ा सियारा है, ये इस पर रेड स्पॉट है, इसमें साइक्लोन भी पाई जाता है। सैचरन पर एक रिंग है जो मिलियन ऑफ डस्ट एंड आइसी चांप से मिलकर बना हुआ है। ना हमारे सोलर सिस्टम का 7वां सियारा है। ये आइसी सियारा जो अपने मैदान में गर्दिश करता रहता है। नेपच्यून एक ऐसा सियारा है जो सूरज से बहुत दूर है। अपने अपने चांद होते हैं, ये चांद उनके गिर्द गर्दिश होते हैं। हमारी ज़मीन का एक चांद है, जुपिटर के 63 चांद है, मरकरी और वीनस पर कोई चांद नहीं। नाज़रीन, मैंने आपको इकरा सेकेंडरी स्कूल दोमेल में मुनक़िदा साइंस मॉडल एग्जीबिशन दिखाई। आपको ये कैसी लगी हमें अपनी कीमती राय से कमेंट्स बॉक्स में ज़रूर आगाह कीजिएगा। ज़िंदगी ने वफा की तो किसी और प्रोग्राम के साथ आपकी खिदमत में हाजिर होंगे। तब तक के लिए इजाज़त दीजिए। अल्लाह हाफ़िज़।